नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज दिन भर के करंट अफेयर्स लेके मैं विकास एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। हम लोग दिन भर की करंट अफेयर्स रोज़ शाम को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। यहाँ पर करंट अफेयर्स सबसे पहले डिस्कस की जाती है। यही सब करंट अफेयर्स आपको अगले दिन और चैनलों पे ऑलमोस्ट देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कल का है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न था इसमें, कई बच्चों ने कमेंट किया था, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो कल मैंने एक जो पहला क्वेश्चन था हमारा कल का, वो था कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि विश्व मधुमक्खी दिवस जो है हम लोग हर साल 20 मई को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी वाला मैंने यहाँ पर से आपको बताया था। तो ये सब चीज़ें तो सही थी बिल्कुल, ठीक है, जो भी चीज़ें सही थी, जो मैंने बताई थी सभी कुछ सही थी। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न इसको लेके था, ये जो थीम थी इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो मैंने बताई थी बी इंगेज्ड जो है वो थीम रखी गई है वर्ष 2020 के लिए। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2020 के लिए जो वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस है, उसकी थीम रखी गई है सेव द बीस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि republicworld.com वेबसाइट है, इसने यहाँ पर थीम सेव द बीज लिखी हुई है, और कई और उसके बाद मान लो एक ने क्वेश्चन बनाया तो उसके पीछे सभी लोग क्वेश्चन सेम बना देते हैं, और जो उसने लिखा है सेम टू सेम उसी तरीके का लिख देते हैं और ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सेव द बीज लिखा हुआ था थीम, लेकिन अगर आप यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन का ही जो है पार्ट है, तो इसकी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिए इसने साफ तौर पे लिखा है द ईयर थीम इज़ बी इंगेज्ड, ठीक है। तो ये इसने जो आर्टिकल है ये इसने कल ही छापा था 20 तारीख को 2020 को, ठीक है। तो जो हमको यूएन बोल रहा है हम वही लेके यहाँ पर चलेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर एक क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि अगर आपके एग्जाम में मान लो बी इंगेज्ड की जगह पर सेव द बीज आता है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर सेव द बीज जो है आप सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी इंगेज्ड आएगा तो वी इंगेज्ड आप सही करिएगा। बाकी अगर आपको क्लियर करना है तो आप भी एक बार सर्च करके क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि ज़्यादातर जो एजुकेशनल जो वेबसाइट है वो सेम टू सेम कंटेंट छाप के रख देते हैं एक दूसरे का, तो उस कंडीशन में सेम टू सेम आंसर एक दूसरे मतलब जो है मैच हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर से याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यूएन की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया, आप लोग एक बार फिर से जाके अपना खुद भी चेक कर सकते हैं। आपके पास गूगल है और लॉकडाउन भी है तो आराम से एक बार सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से चीज़ों को क्लियर करिएगा, और जो वेबसाइट पे जाएंगे फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टी डे कब मनाते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 21 मई को। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य चाय उत्पादकों और जो श्रमिक हैं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयास करने के लिए मनाया जाता है। चाय के बागानों में जो काम करते हैं उन श्रमिकों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है तय किया गया था 2019 में कि हर साल इसको हम लोग 21 मई को मनाएंगे। उससे पहले भारत और भी मतलब जो है भारत के आसपास के देश जो है इसको मिलके 15 दिसंबर को ये दिवस मनाया करते थे, लेकिन अब जो है इसको ऑफिशियली जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मनाने की घोषणा की गई है वो 21 मई को की गई है, और 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन, ये जो मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो ही एक पार्ट है, और इसी के द्वारा जो कृषि से रिलेटेड जो भी मतलब दिवस हैं या फिर जो योजनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लागू करनी होते हैं, नियम कानून, वो सभी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन के अंतर्गत बनते हैं। तो आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी रिसेंटली दिलीप उम्मैन को बनाया गया है, ठीक है। दिलीप उम्मैन को अभी रिसेंटली इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले इस पद पे टाटा स्टील के सीईओ थे टीबी नरेंद्रन। तो ये बेसिकली इनको जो है रिटायर होने में काफ़ी टाइम था, अभी 1 साल करीब था इनका, लेकिन उससे
पहले ही जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और इनकी जगह पर अब दिलीप उम्मेन को बनाया गया है इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति अगले 2 सालों के लिए की गई है। ये आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है, सो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मई 2020 में भारत और किस देश के मध्य संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों का संचालन किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि बांग्लादेश। अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाहों पोर्ट ऑफ कॉल का संचालन किया गया है। ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होगा मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बांग्लादेश की तरफ से जो 5 नए पोर्ट बनाए गए हैं, पोर्ट ऑफ कॉल बनाए गए हैं। ठीक है, या फिर आपको ये सीधे से क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आ जाएगा कि जो 5 नए बंदरगाह हैं, ठीक है, वो भारत और कौन से देश के बीच में बने हैं। तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में बने हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब जो ये बंदरगाह हैं, ये अगर हम बांग्लादेश की तरफ को देखें तो बांग्लादेश की तरफ ये राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद, यहाँ पर इन 5 जगहों पर है। और भारत की ओर से देखा जाए तो धुलियाना, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोपा। तो ये मतलब भारत की तरफ से इतनी जगह पर है। तो 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल जो है संचालित किए गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, जैसा आपने बस में यात्रा की होगी, तो मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं बाया बरेली, ठीक है, तो क्या आपने देखा होगा कि जब बरेली स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है तो बस वाला जो कंडक्टर होता है वो उतर के स्टेशन के अंदर जाके वहाँ पर जो है मतलब मतलब अपना जो है उसमें गाड़ी का नंबर और सभी चीज़ें जो है मतलब दर्ज कराता है, एक तरीके से हाजिरी लगाता है वहाँ पर कि हमारी गाड़ी यहाँ पर आई थी और रुकी थी। ठीक है, तो ये उसी तरीके से पोर्ट ऑफ कॉल भी होते हैं कि जहाँ पर मतलब जाके ये जो हमारे जो जहाज़ होते हैं उनको वहाँ पर मतलब जाके एक तरीके से अपनी हाजिरी देनी होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो 5 नए बंदरगाह या पोर्ट ऑफ कॉल का संचालन अभी रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के मध्य में किया गया है। ठीक है, शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। एक योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये पेंशन योजना है, इसको 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। सो सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ये जो योजना है ये 31 मार्च 2020 तक के लिए जो है ये थी, मतलब लास्ट जो इसकी तिथि थी वो 31 मार्च 2020 थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2023 तक के लिए इसको कर दिया गया है। ये एक तरीके की पेंशन योजना है जिसके तहत गारंटीड पेंशन मिलती है और इसमें जो ग्राहक होते हैं मतलब जिन लोगों को पेंशन की चाहिए होती है वो क्या करते हैं, LIC में जाके एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक तरीके की FD करवा देते हैं। ठीक है, हालांकि फिक्स डिपॉजिट में कई टाइप के होते हैं ना। फिक्स डिपॉजिट एक तो होता है कि आपने पैसा जमा किया और निकलता नहीं है, लेकिन अब कई बैंकों ने शुरू कर दिया जिसके तहत आपको पेंशन टाइप का मतलब वो हर एक फिक्स अमाउंट जो है हर महीने दे देंगे। तो उसी तरीके की ये योजना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो लोग भी मतलब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलती है और अधिकतम 10,000 रुपये। तो अगर आपको न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन चाहिए तो सबसे पहले तो आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, आपको LIC में जो है 1.5 लाख रुपए जमा करने होंगे एक बार में। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आप जमा करेंगे तब जाके आपको हर महीना 1,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आप जमा करेंगे तब जाके आपको हर महीने जो है 1,000 रुपये मिलेगा। और चिंता मत करिए, ये जो 1.5 लाख रुपए है ये एक मतलब निर्धारित समय के बाद, जैसे कि 10 साल बाद जो है ये पैसा भी आपको वापस हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो LIC है वो क्या करती है, जो आप पैसा LIC के पास जमा करते हो वो इन्वेस्ट करती है कहीं और उसके बाद जो उससे ब्याज या फिर जो पैसा उसका बनता है वही पैसा आपको दिया जाता है और लास्ट में जो आपका जो अमाउंट होता है वो भी आपको लौटा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपको 10,000 रुपये पेंशन चाहिए तो 10,000 रुपये देने के लिए आपको जो है 15 लाख रुपये जमा करने होंगे LIC में, और ये अधिकतम है, मतलब 15 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। 60 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप LIC में 15 लाख रुपये जमा करिए, उसके बाद 10,000 रुपये आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। और जब वो मैच्योर हो जाएगा आपकी जो मतलब FD है या कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो आपके 15 लाख रुपए भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके की योजना है जो कि जिसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है,
और इसमें कई मतलब जो है ब्याज वगैरह सब कुछ है, तो हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना होगा तो एक बार सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मई 2020 में किस जिला प्रशासन ने पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। सो अभी रिसेंटली रांची जिला प्रशासन ने जो पैदल चल रहे हैं जो श्रमिक, उनके लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, नाम दिया है इसको तत्पर। तो इसके तहत जो लोग भी मतलब पैदल नेशनल हाईवे या फिर जो अन्य सड़कों पे पैदल जा रहे हैं, उनको पूरा मतलब उनका ब्यौरा जो है इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उनका ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद उनको घर भेजने के लिए परिवहन की जो भी मतलब बस की जो है व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई थीम वगैरह कुछ नहीं है, 21 मई को ये मनाया जाता है। तो सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुनिया भर के जो विभिन्न जो है अलग अलग विविधताएँ हैं हमारे कल्चर में, उन्हीं सब के विकास को लेकर और आपसी मतलब एक दूसरे से संवाद करने को लेकर ये दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मई को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम है जो कि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये एक टीवी कार्यक्रम है जिसके तहत जो दूरदर्शन कश्मीर है उस चैनल पर मंगलवार को 9 बजे जो है इसका प्रसारण किया जाएगा। और इसमें जो लोग मतलब लॉकडाउन के दौरान जो हमारे जो मतलब मन के अंदर हमारे दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव हैं, चाहे हमारे समाज में हो गया चाहे किसी व्यक्ति के अंदर हो गया, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। ठीक है, सो कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा और कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने हेतु किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ। अगर आप फ्लिपकार्ट के ग्राहक हैं और आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो इंश्योरेंस है उसको रिन्यूअल करवाना चाहते हैं या नया खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है अभी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया। दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से याद रखना है वो ये याद रखना है कि कौन से क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है। तो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसका नाम है झाबुआ। ठीक है, ये एक ज़िला है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। तो खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि मतलब प्रसव के दौरान उनको डॉक्टर तक पहुँचाने में दिक्कत होती है, तो बेसिकली ये एक वाहन सेवा, एक तरीके से आप इसको सिंपल भाषा में बोलो कि एम्बुलेंस सेवा की तरह है ये। तो अगर कोई भी इमरजेंसी गाँव में होती है, उस ज़िले के अंतर्गत होती है, तो ये वाहन सेवा जो है उपलब्ध होगी। और बाकी और भी कई इमरजेंसियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अगर कोई भी आपातकाल की घड़ी आती है और डॉक्टर के पास जाना हो तो उस कंडीशन में आप दीदी वाहन सेवा पर कॉल कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में जो है इसकी शुरुआत की गई है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, ये ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा पूरी तरीके से संचालित किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। सो आतंकवाद विरोधी दिवस आज मनाया जाता है, यानी कि 21 मई को। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में 1991 में। ठीक है, और इस दिन क्या होगा कि जो भी हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं या फिर जो पब्लिक प्लेस हैं, चाहे कोई संस्था है, ठीक है, वो उन जगहों पर जो है आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है कि हम आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। राजीव गांधी जी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे। 1984 से 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे भारत के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किसे अपना उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। सो अभी रिसेंटली कारमेन रेनहार्ट को विश्व बैंक ने अपना
उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। 15 जून से जो है ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनका जो मतलब जो कार्यकाल है वो 15 जून से शुरू होगा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, विश्व बैंक की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है कार्मेन रेनार्ट। वर्ल्ड बैंक अगर हम देखते हैं, यानी कि वही विश्व बैंक अगर हम देखें, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना 1945 में हुई थी। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की मई 2020 में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। हमको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ये कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो इस वक्त 15 वित्त आयोग ये चल रहा है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एनके सिंह। ठीक है, तो वित्त आयोग ने अभी स्वास्थ्य क्षेत्र पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें कोविड-19 के कारण देश भर में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन सभी चीज़ों के ऊपर इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि मई 2020 में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में की गई है। सो सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये जो पहल है ये इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है, जिसको IRDA के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है ये। तो इसका उद्देश्य यह है कि जो किसान हैं हमारे, या फिर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगातार जो है उनकी आय आती रहे, ठीक है, निरंतर जो उनकी आय है वो बनी रहे। इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस है वो कोशिश करेगा कि इनसे जो कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र है उनमें जो है इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। 3 कारकों पे इसकी इस ये जो योजना है, ये अन्नपूर्णा पहल, ये जो है शुरू की गई है। तो ये 3 कारक जरूर याद रखिएगा, एक्सपर्टीज़, एंगेजमेंट एंड एंटाइटलमेंट। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एंटाइटलमेंट, इंगेजमेंट एंड एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता, जुड़ाव और हकदारी, ये जो है 3 कारक हैं जिन पर ये पहल शुरू की गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि मई 2020 में किसके द्वारा इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक उपकरण लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि दिल्ली पुलिस ने अभी लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। ठीक है, सो बी वाला सही है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए, और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।